हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में यहाँ पर क्लास 10 का जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें एक्सरसाइज जो 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स। हमें यहाँ पर दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम कितना 27 है। तो यहाँ पर दो नंबर्स दिए गए हैं और जो नंबर्स हैं इनका सम कितना 27 दे रखा है और उन्हीं दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो 182 है। तो दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 है, हमें वो दो नंबर्स निकालने हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो पहला नंबर है वो अगर 10 है और दोनों नंबर्स का सम अगर 30 है। ओके, दोनों नंबर्स का सम अगर 30 है और पहला नंबर अगर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 30 - 10 20। ओके, तो हमें यहाँ पे यही लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि दो नंबर्स का सम हमारे पास है, ये पहला वाला नंबर हमारे पास है तो दूसरा वाला नंबर हम निकाल सकते हैं सम में से पहले वाले नंबर को माइनस करके। अब यहाँ पर हमें ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए जहां पर दो नंबर्स का सम कितना है 27 है। तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूं लेट फर्स्ट नंबर बी x। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूं कि जो पहला वाला नंबर है वो x है। अब पहला वाला नंबर जब x है, दोनों नंबर्स का सम कितना 27 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। तो जैसे ही क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों नंबर का सम कितना 27, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम कितना हो गया 27 हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया। अब फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना x, तो फर्स्ट नंबर की जगह पे आ जाएगा x प्लस सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 27। तो जो सेकेंड नंबर है वो बनेगा 27 माइनस x। तो यहां पर इस तरीके से फर्स्ट नंबर को हमने माना क्या x, तो सेकंड नंबर क्या आ गया 27 माइनस x। अब इसके आगे क्या दे रखा है, इन्हीं दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। मतलब x और 27 माइनस x जो कि सेकंड नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है 182। तो मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे कर दिया 182। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो x इंटू 27 बनेगा 27x, x इंटू माइनस एक्स बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। मैं शिफ्ट कर देता हूं सभी कुछ को राइट हैंड साइड में। तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन है कि 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों नंबर्स को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हमें इसको फैक्टराइज अगर करना है तो उसके लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें चाहिए होंगे दो नंबर जिनको मैं मान के चल रहा हूँ पी एंड क्यू। अब ये पी एंड क्यू हम कैसे निकालेंगे कि इनका प्रोडक्ट होना चाहिए कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो 1 इंटू 182 182। तो ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए 182 और इन्हीं दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट जो कि है -27। तो यहां पर ये दोनों नंबर्स निकालने के लिए जिनका प्रोडक्ट हो 182 और सम हो -27, मैं यहां पे 182 का फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूं। तो 182 का फैक्टराइजेशन, तो 2 9 18 2 1 2, देन उसके बाद 7 1 7 और उसके बाद 21 और 13 1। तो हमारे पास वो दो नंबर्स आ रहे हैं। मैं 2 और 7 का एक कॉम्बिनेशन बना लेता हूं 14 और सेकंड अकेला रहेगा क्या 13 और इन दोनों को मैं ले लेता हूं नेगेटिव। तो -14 और -13 वो दो नंबर्स हैं जिसके हेल्प से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। तो -14 और -13 ये दो नंबर्स अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 182 आएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो -27 आएगा। तो -14 और -13 टू नंबर्स है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब मैं फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर बचेगा x -14 और नेक्स्ट टू टर्म में से मैं -13 को कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर बचेगा x -14 इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म्स में से मैं x -14 को कॉमन ले लेता हूं, तो x -14 को जब हम कॉमन ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में बच रहा है सिर्फ x और सेकंड टर्म में बच रहा है -13 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहां पर फॉर्म हुई थी हमने उसको फैक्टराइज कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 1 बाय 1 दोनों ब्रैकेट्स को 0 से कंपेयर करूंगा। तो सबसे पहले x -14, तो सबसे पहले x -14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 14। नेक्स्ट x -13 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई है
13। तो x की हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी हैं। तो फर्स्ट जो नंबर था वो हमारे पास दो डिफरेंट आ चुके हैं, 14 और 13। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें सेकंड नंबर निकालना पड़ेगा। तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर है, अगर हम उसको मान के चल रहे हैं 14, तो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर को हमने क्या माना था, 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स की वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं 14, तो यहां पर आ गया 7 माइनस 4 3 1। तो फर्स्ट हमारा आंसर जो कॉम्बिनेशन है वही हो गया कि फर्स्ट नंबर हो गया 14, तो सेकंड नंबर आ रहा है 13। अब उसके एक्स की वैल्यू क्योंकि हमारे पास एक और है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम आंसर निकालेंगे। तो यहां पर अगर फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को माना है x और यहां पर x की वैल्यू आ रही है 13, तो फर्स्ट नंबर यहां पर हो गया 13। तो जो सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर हमारे पास हमने यहां पे फाइंड किया था 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस और यहां पर x की वैल्यू है 13, तो ये यहां पर आ रहा है 14। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें दो आंसर मिल रहे हैं। एक तो हमारे पास होगा 14 13 और दूसरा आंसर होगा 13 14। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपका हमें सपोर्ट मिल सके। अब मैं इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन। ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें निकालना है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, जैसे कि मैंने बोला 20 और 21। तो 20 और 21 जो दो ये है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि 20 और 21 दो लगातार नंबर है। एक और एग्जांपल जैसे कि 89 और 90। तो 89 और 90 यहाँ पे ये दोनों क्या कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि 89 और 90 दोनों क्या लगातार है। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से दो लगातार नंबर निकालने हैं जो कि पॉजिटिव हैं, और आगे दे रखा है उन्हीं नंबर्स का अगर हम स्क्वायर का सम करते हैं तो वो 365 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है वो है x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में रहेगा लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। तो मान के चलते जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, जिसमें जो पहला वाला जो है वो क्या x है। अब पहला वाला x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा। क्यों, जैसे मैंने बोला कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में पहला वाला अगर 20 है तो दूसरा क्या होगा 21। 21 कैसे होगा, 20 में 1 को प्लस कर दिया। तो पहला वाला x है तो दूसरा वाला क्या होगा, x + 1। पहले वाले में 1 को प्लस कर दो, तो सेकेंड इंटीजर, तो सेकेंड इंटीजर हो गया, पहले वाले में हमने 1 को प्लस कर दिया। अब इसका आगे क्या दे रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। मतलब फर्स्ट का स्क्वायर देन सेकंड का स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर का सम हमें दे रखा है 365। तो ये होगा इक्वल टू 365। अब ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे x + 1 होल स्क्वायर में हमें यूज करना पड़ेगा आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर। और a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर ये रहेगा x² + 1² + 2 × x × 1 इक्वल्स टू 365। अब इसके बाद x² + 1² 1 + 2x इक्वल्स टू 365। अब यहां पर हम करते हैं लाइक टर्म्स को प्लस, तो x² + x² हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 और 365 को यहां पर ले आते तो -365 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सॉल्व होने के बाद हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि x² x और कांस्टेंट तीनों क्या है 2 के मल्टीपल, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को जो हम कॉमन ले रहे हैं तो x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये 2 यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर कहाँ चला गया। एक्चुअल में क्या है 2 × ये पूरा है, तो 2 को हमने क्या किया राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। जब 2 को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया 0/2 हो गया। जब ये 0/2 हुआ तो 0/2 क्या होगा 0 होगा। इस वजह से ये जो 2 है यहाँ पर आके 0/2 मतलब 0 हो गया। इस वजह से हमने डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख लिया। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने के लिए हमें इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 नंबर्स निकालने पड़ते हैं। तो वो जो 2 नंबर्स हमें निकालने हैं वो 2 नंबर्स क्या, p एंड q।
अब ये पी एंड क्यू नंबर्स हमें किस तरीके से निकालने हैं कि पी एंड क्यू जो दो नंबर्स निकालने हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए -182 इंटू 1 -182 और इन्हीं दोनों नंबर्स का सम होना चाहिए x का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ पर जो हमें दो नंबर्स निकालने उनका प्रोडक्ट होना चाहिए -182 और सम होना चाहिए +1। तो इसके लिए मैं 182 का फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो 182 का यहाँ पर फैक्टराइजेशन अगर हम करते तो 291 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7 1 7 7 3 21 और 13 1। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, एक तो 2 इंटू 7 का और दूसरा 13 का, और इसके बाद 2 इंटू 7 बनेगा 14, तो 14 को मैं लेता हूँ पॉजिटिव और 13 को मैं लेता हूँ नेगेटिव। तो 14 इंटू -13 होगा -182 और 14 और -13 को प्लस करेंगे तो +1 मिलेगा। तो यहाँ पर दो नंबर्स हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मिल चुके हैं 14 और -13। अब इनको यूज करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस x -182 = 0। तो x² प्लस, अब हम इन दोनों नंबर्स का यूज करेंगे तो पहला है 14x, नेक्स्ट है -13x -182 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x को कॉमन ले लेते हैं तो x + 14, नेक्स्ट टू टर्म्स में से -13 को कॉमन ले लेते हैं तो x + 14 बचेगा दोनों टर्म्स के पास = 0। अब x + 14 को हम कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में रहेगा x और सेकंड टर्म के पास बचेगा -13 = 0। तो हमने यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो 1 बाय 1 इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा 0 से। तो पहला है x + 14 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई है -14। नेक्स्ट है x - 13 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 13। अब यहाँ पर हमारे पास x की दो डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी है -14 और 13। अब x को हमने क्या माना था, इंटीजर माना था, और ये इंटीजर कौन सा था, पॉजिटिव इंटीजर था। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो नेगेटिव है हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि x क्या यहाँ पे पहला वाला नंबर है और पहला वाला नंबर जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि -14 नहीं है तो हम इस x की वैल्यू को ना कंसीडर करते हमें x की वैल्यू को ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो हमें मिल चुका है और वो क्या है 13 है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर = 13। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा अब क्योंकि फर्स्ट 13 है तो अगला वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा कंसेक्यूटिव और वो होगा 14। तो यहां पर हमारा आंसर है 13 14। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। समझ में आए और वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो जिससे नेक्स्ट टाइम मैं इस तरीके की वीडियो जब भी बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।